हेलो स्टूडेंट्स, आपकी सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 2023 के एग्जाम को सिर्फ एक महीने का वक्त बचा है और काफी स्टूडेंट्स इस बात को लेके परेशान हैं कि सर इस एक महीने में हम सीएमए फाउंडेशन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट्स को कैसे अच्छे से करें कि एटलीस्ट हमारे 50 मार्क्स आए। तो मैं आज आपके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रहा हूं जिससे आप सिर्फ 50 ही नहीं, आप 50 से ज्यादा भी इजीली स्कोर कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी को अच्छे से अगले एक महीने तक पूरी शिद्दत के साथ फॉलो करिएगा। तो चलिए, आज के हमारे इस वीडियो का नाम है हाउ टू स्कोर 50 मार्क्स एटलीस्ट की बात कर रहा हूं। आप 60-65 भी स्कोर कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी से थ्रू। आइए तो सीधे मुद्दे पे आते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आपके सब्जेक्ट में फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग दो हिस्से हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वहां पे 70 मार्क्स की कवरेज रखता है और कॉस्ट अकाउंटिंग 30 मार्क्स की कवरेज रखता है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो ये कि आपको कॉस्ट अकाउंटिंग से स्टार्ट करना है और कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर आपको फुल सिलेबस करना है। यहां पे आप कोई बिल्कुल भी सिलेक्टिव नहीं होंगे कि ये कर लिया ये छोड़ दिया, नहीं, आपको यहाँ पे फुल सिलेबस करना है और ट्रस्ट मी, आप बहुत आराम से इस फुल सिलेबस को कर सकते हैं और रिवाइज भी कर सकते हैं इस एक महीने के अंदर। अगर आप ऐसा करते हैं और मैं मिनिमम भी लेके चलूं तो मेरे हिसाब से आप 20 मार्क्स तो इजीली एग्जाम में स्कोर कर लेंगे। अब ये स्कोर करने के लिए आपको एक चीज और करनी है कि आपके मॉड्यूल के अंदर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक्स, जो ट्रू फॉल्स है, उनको बहुत ज्यादा अच्छे से करिएगा क्योंकि काफी पेपर वहां से आता है। इसके अलावा आपके इंस्टीट्यूट के जो मॉडल क्वेश्चन पेपर होते हैं वो भी हमने रिकॉर्ड किया हुआ, एकदम लेटेस्ट मॉडल क्वेश्चन पेपर। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके वहां से लिंक के थ्रू उसे भी एक्सेस कर सकते हैं। अब मैं आता हूं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका 70 मार्क्स की कवरेज रखता है। अब काफी सारा सिलेबस है इसके अंदर। ओके, यहां पे आपको सिलेक्टिव होना है और आपको क्या करना है, जो आपकी पहली यूनिट है फंडामेंटल्स, उसमें आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, ये इन टॉपिक्स को बहुत ज्यादा अच्छे से डिटेल में करना है। उसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 2 की, यानी कि स्पेशल ट्रांजैक्शंस की। तो इसके अंदर आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज और जॉइंट वेंचर को देखिए, बिल्कुल एवरेज चैप्टर्स है, बहुत ईजिली आप कर लेंगे। और उसके बाद यूनिट नंबर 3 है आपकी फाइनल अकाउंट्स। तो इसके अंदर जितना भी कंटेंट है फाइनल अकाउंट्स के अंदर, जो भी P&L, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, एनपीओ के लिए, ये सब कुछ आपको अच्छे से करना है। तो अगर आप इस 70 मार्क्स के अंदर, ठीक है, ये टॉपिक्स अगर आप कर लेते हैं तो मेरे हिसाब से 30 मार्क्स लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो 30 आपके यहां आते हैं, 20 आपके यहां आते हैं, आपके सब्जेक्ट में मिनिमम 50 मार्क्स आएंगे। मैंने आपको जो कंटेंट दिया है ये नीचे, ये सिर्फ 30 मार्क्स का कंटेंट नहीं, आप भी जानते हैं उससे ज्यादा स्कोर करने लायक है। तो अगले एक महीने में अगर आप इस स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ते हैं तो 50 मार्क्स बहुत बहुत ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएंगे। चलिए, इसके अलावा दूसरी चीज कि हमने अपना मैथ्स, स्टैट्स एंड इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट दोनों सब्जेक्ट्स को वेबसाइट पे लाइव कर दिया है, तो आप उसे एक्सेस कर सकते हैं और वहां से पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। सो इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए अगले एक महीने तक and you will get the maximum benefit. So thank you very much and all the best.